पीछे की दीवार आज भी मंदिर की है। अच्छा। उस मस्जिद के जब आप पीछे की तरफ से देखेंगे ना वो, तो सेकंड टाइम जब औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी थी ना, उसमें सिर्फ मुसलमान थे। अच्छा। कि कोई रहम नहीं करना। तो ये जो गलियां अंदर की थी ना, ये लाशों से भर गई थी। औरंगजेब अनपढ़ जाहिल गवार था, लेकिन ये ऐसी बात है कि जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता ना, उसका दिमाग आपसे तेज चलेगा। इसको भी औरंगजेब ने तोड़ा और उस मंदिर के जगह पे उसने ये मस्जिद बनाई। ये मस्जिद जो आपको दिख रही है, इसका नाम है आलमगीर मॉस्क। येलो मार्क है, तो वहां तक पानी आया था। बाप रे, उधर तक पानी। वो पहली औरत थी जिसने मंदिर तोड़ने का फरमान निकाला था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई। हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ये हर किसी को नहीं पता है। जब औरंगजेब ने फरमान दिया मंदिर तोड़ने का नॉर्थ इंडिया में, और एक चीज तो हम लोगों को बकवास बताई गई है कि मुगलों का शासन कभी पूरे भारतवर्ष में था ही नहीं। पूरे तरीके से साउथ कभी पूरे तरीके से वो कॉन्कर कर ही नहीं पाए, क्योंकि साउथ इंडिया में उनको वो नहीं मिल पाया। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ पे लोग अपने में लड़ मर रहे हैं। तो राजा आपने, ठीक है, तो उनको एक पॉइंट मिल गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। फॉर एग्जाम्पल, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी से संधि की। मोहम्मद गोरी ने उसका साथ किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। तो क्या जयचंद को छोड़ दिया? मार दिया जयचंद को मोहम्मद गोरी। तो इनका शुरू से यही था कि हम आपके साथ तो हैं फॉर अ टाइम बिंग, फिर हम आपको मारेंगे। डिवाइड एंड रूल, और फिर मार दो। और उस गद्दी पे, जयचंद की गद्दी पे, इसने किसी दूसरे मुसलमान को बैठा दिया। ठीक, अब जब औरंगजेब आया, और औरंगजेब के पहले 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में हम लोगों ने अपनी किताबों में रजिया सुल्तान के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं। द फर्स्ट लेडी, वो पहली औरत थी जिसने मंदिर तोड़ने का फरमान निकाला था, रजिया सुल्तान। हाँ। उसके बाद आया बख्तियार खिलजी 11वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में, जो कि एक अफगानी इन्वेडर था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, है ना, 11वीं से 12वीं। उसके बाद आपको 10 से लेकर के 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग और मिड तक मुस्लिम आक्रांता देखेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा लाइन से। अब जब वो चला गया, क्योंकि जब बहादुर शाह जफर आया, जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो एक लिबरल टाइप का आदमी था। उसका जीवन गजल लिखने में ही चला गया और उसको रंगून में डाल दिया गया ब्रिटिश द्वारा। आर्टिस्ट था मतलब। उसको कोई लेना देना नहीं था। तो उसके पहले जब मंदिर टूट गया, बाकी के लोगों ने क्या किया, मंदिर तोड़ा, सोना लूटा, चांदी लूटा, चले गए। औरंगजेब अनपढ़ जाहिल गवार था, लेकिन ये ऐसी बात है कि जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता ना, उसका दिमाग आपसे तेज चलेगा। वो सोच सकते हैं जो आप नहीं सोच सकते। औरंगजेब को लिखने पढ़ने नहीं आता था। औरंगजेब ने फरमान दिया, मंदिर तोड़ दिया गया, अब इस पे मस्जिद बनाओ। सोचिए वो कहां तक का सोचा था। तोड़ के चले जाएंगे लोग, फिर बना लेंगे। राइट। उस स्थान पे आप मस्जिद खड़ा कर दीजिए, जिंदगी भर का इनका प्रॉब्लम होगा। अभी हिंदू मुसलमान आपस में जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। ये उसकी सोच थी। मंदिर टूट गया, मस्जिद बन गई। पहले जब इसने ऑर्डर किया था मंदिर तोड़ने का औरंगजेब ने, उसके सेना में हिंदू भी थे, है ना। तो जब वो ये तोड़ने के लिए आए, तो कुछ यहाँ पे जो पंडे हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, इन्होंने उनको धिक्कारा मतलब चैलेंज किया कि तुम कैसे धर्म के आदमी हो यार, अपने ही मंदिरों को तोड़ने के लिए आ रहे हो तुम। ऐसा क्या राजा जो तुमको धर्म से विमुख कर दे? क्या उसका ऑर्डर मानना, क्योंकि वो ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुका है, और एक भ्रष्ट राजा का साथ देने से अच्छा है कि तुम मर जाओ। तो उस समय कुछ लोगों ने उनकी आर्मी छोड़ दी। अच्छा, और इनके साथ आ गए। इन्होंने प्रोटेक्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मंदिर नहीं बना था, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो लोग भाग गए, मुसलमान के जो बच्चे कुछ सैनिक थे। तो सेकंड टाइम जब औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी थी ना, उसमें सिर्फ मुसलमान थे। अच्छा। कि कोई रहम नहीं करना, काट डालना। तो जब सेकंड टाइम ये मुगल की सेना आई औरंगजेब की, जब इन्होंने यहाँ पे धावा बोला, लड़ाई भी हुई, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। तो ये जो गलियां अंदर की थी ना, ये लाशों से भर गई थी। उसके बाद इसने देखा कि अब कोई हम लोगों को रोकने वाला नहीं है, तो मंदिर के फ्रंट का पूरा पोर्शन इन्होंने तोड़ा, मस्जिद बनाई। पीछे की दीवार आज भी मंदिर की है। अच्छा। उस मस्जिद के जब आप पीछे की तरफ से देखेंगे ना, वो
पूरा मंदिरों में जैसे नक्काशियाँ होती हैं, शंख हैं तो चक्र हैं और त्रिशूल है, ये सब आपको दिखेंगे। यही इसी को आधार मान करके हिंदू पक्ष ने केस किया कि विश्व में अगर ऐसी कोई दूसरी मस्जिद दिख जाए जहाँ पे शंख का निशान मिल जाए, स्वास्तिक का निशान मिल जाए या त्रिशूल मिल जाए, हम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन है ही नहीं, किस मस्जिद में आपको शंख त्रिशूल चक्र दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा ना। तो इसी आधार के कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसका फिर से इसका चेकिंग होगी, अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि एक बार हो चुका है सर्वे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। अब सेकंड टाइम फिर होगा। मस्जिद दिख रही है ना आपको, ये मस्जिद, इसको बोलते हैं बिंदु माधव। ये भी एक मंदिर हुआ करता था विष्णु भगवान का। बिंदु माधव। इसको भी औरंगजेब ने तोड़ा और उस मंदिर के जगह पे उसने ये मस्जिद बनाई। ये मस्जिद जो आपको दिख रही है, इसका नाम है आलमगीर मॉस्क। आलमगीर, क्योंकि औरंगजेब का लास्ट नेम आलमगीर था। अच्छा। औरंगजेब आलमगीर। तो उसने अपने नाम से मस्जिद बनवाई। और इस मंदिर के बाद इस मस्जिद के बाद फिर जब वो मरा गया तो फिर वापस से उसी के जस्ट सटे हुए एक मंदिर बनाया गया बिंदु माधव का, जहाँ पे बिंदु माधव की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया। मस्जिद वर्किंग है? हाँ, ये मस्जिद है, वर्किंग है। इसका भी नंबर आएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं, सबका नंबर आएगा। तो अभी हम आ गए हैं राम घाट के पास और यहाँ पे आलमगिरी मॉस्क है, जिसके बगल में ही बिंदु माधव का टेम्पल है। पूरी स्टोरी तो आपने देख ली, सुन भी ली। जय श्री राम। ये आपका बालाजी घाट है। तो ये देखो हम आ गए बालाजी घाट। इसको पंचगंगा घाट भी बोलते हैं। हाँ, पंचगंगा घाट। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है 5 नदियों का संगम है। अच्छा, ये सामने ये नदी 5 नदियाँ हैं। हाँ, ये देखो कंस्ट्रक्शन होते हम इधर तक आ गए। एक्चुअली पहले तो बहुत नीचे तक ही था। हाँ, ये हाई फ्लड लेवल दिख रहा है, 1978 पानी वहाँ तक आया था। अच्छा, हाई फ्लड लेवल 1978। देखो ये येलो मार्क है, तो वहाँ तक पानी आया था। बाप रे, उधर तक पानी। ये गेम होता था, वो जो दिख रहा है आपको, क्रॉस जमीन पे। हाँ, पत्थरों से गेम खेलते थे लोकल लोग यहाँ पे। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप ये जो बॉक्स डिजाइन देख रहे हो, हाँ, ये एक्चुअली पहले लोग, ये चेस जैसा है, पहले के लोग यहाँ पे खेलते थे। ये वो डिजाइन, चौसर टाइप, 64 हो गया, 64 चेस हो गया। हाँ। पर अभी ना एक्चुअली नए लोग जो है ना, जो ये भूल गए हैं कि हाँ। ये गेम कैसे खेला जाए, बट फिर भी निशान बने हुए। तो ऐसी बहुत सारी जगह बनारस में है, वाह। पर अभी कोई नहीं खेलता है यहाँ पे। खड़ी सीढ़ी है पूरी। अरे बाप रे भाई, अलग ही स्टीप है भाई ये तो। ये देखो भाई कितनी स्टीप है, इसके ऊपर जाने वाले हम चढ़ के। देखिए, काल भैरव देखिए, सबसे बढ़िया तरीका ना, जब आप सीधे सीधे चढ़ेंगे आप थक जाएंगे। हमेशा ऐसे चलिए। ओह अच्छा, वैसे। हाँ, ओके, ऐसे थकान नहीं होगी आपको। हाँ। पहाड़ का पानी यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, कहाँ तक? यहाँ तक आ जाता ओह है। बाप रे, यहाँ का भाई देखो भाई, वहाँ का पानी यहाँ तक आ जाता है बाढ़ के टाइम पे। वो ये है बिंदु माधव मंदिर। फिर हाँ, जो हमने बताया था आपको कि आलमगीर मॉस्क के बाजू में ही बनाया गया है। ये है वो मंदिर। हाँ, ये देखिए, ये है वो मॉस्क, आलमगीर मॉस्क, और ये है मंदिर। तो बोला जाता है कि मॉस्क के पहले एक मंदिर था जो बिंदु माधव मंदिर था, और उसको तोड़ के ये मॉस्क बनाया था। तो उसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि बाजू में ये मंदिर बना दिया अभी टेम्परेरी बेसिस के लिए। बनारस, काशी, वाराणसी, मतलब रियल सबके एक ही नाम है कि क्या है? बनारस मुसलमानों ने दिया। अच्छा, काशी पुराना नाम है। सबसे पुराना नाम काशी है। सबसे पुराना नाम आनंद वन है। आनंद बन। हाँ, फिर काशी आया, हाँ फिर बनारस, हाँ। और ऑफिशियली 1950 में वाराणसी बना। अच्छा, 1950s में वाराणसी बना। ऑफिशियल नेम। और हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो यहाँ से नज़दीक है।
मुस्कुराइए, आप कैमरा की नजर में है। चलो, काल भैरव मंदिर में आए तो अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हम जाके पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। आपको आगे काल भैरव जी की स्टोरी सुना। यस यस। तो चल भाई, हमारे हो गए बहुत, काल भैरव के बहुत अच्छे दर्शन हुए। रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था अंदर, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए, पर इससे थोड़ा मोबाइल पे लिया है, तो भाई जरा शॉर्ट्स डाल देना थोड़े बहुत। अच्छे दर्शन हुए, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं। थोड़ी कृपा करना। यस, थोड़ी कृपा करना, जरा शॉर्ट डाल देना। हाँ हाँ हाँ। काल का दो मतलब होता है। काल का मतलब होता है समय और मृत्यु, ये दोनों के देवता हैं, है ना। ऐसा मूर्ति कब बनी है और कौन बनाया है, इसका कहीं प्रमाण नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता। काल भैरव की कहानी ये है पुराणों के हिसाब से कि ब्रह्मा का जब 5वां सिर आया, उसको अभिमान का सिर बोला गया। उसमें घमंड था, वो अपने आप को सर्वे सर्वा बताने लग गए। यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने विष्णु की बेइज्जती की, शिव जी की, जब शिव जी की बेइज्जती की तो एक हद के बाद वो क्रोध में कन्वर्ट हो गया। तब शिव जी ने काल भैरव का आवाहन किया और काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काटा। अच्छा। ब्रह्मा ब्राह्मण, तो इनको लग गई ब्रह्म हत्या। तीनों लोकों में घूमे, कहीं पे भी इनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो शीश जो था वो हाथ में चिपक गया था। किसके? काल भैरव के। भैरव के हाथ में चिपक गया था काटने के बाद। हाँ, ब्रह्म हत्या लग गई थी वो। अब जब शिव जी के पास गए, बोले प्रभु हमको इससे मुक्ति दिलाइए, तो बोले तुम काशी जाओ, जब तक काशी में रहोगे तुम्हारे पर ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन काशी छोड़ोगे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। छोड़ दे। हाँ, तो इसीलिए तब से काशी में भगवान भैरव विराजमान है और यहाँ पे यमराज का आना मना है, क्योंकि भैरव ही यहाँ पे मुक्ति का हिसाब करते हैं। और तारीखों के हिसाब से बात की जाए तो मूर्ति कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता, कौन बनवाया काल भैरव की मूर्ति ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन पहला कंस्ट्रक्शन 17वीं सेंचुरी में पेशवा बाजीराव की मिलिट्री आर्मी में जो जनरल हुआ करते थे उन्होंने करवाया था। बाहर का कंस्ट्रक्शन। हाँ, मंदिर का पूरा बाहर का। ये भैरव है हमारे, ये काशी के शरीफ हैं, कोतवाल। हाँ, इसीलिए शायद मैंने एक स्टोरी सुनी कि काशी विश्वनाथ जाने से पहले भी आपको काल भैरव जाना पड़ता है। ये काशी के कोतवाल हैं ये। पुलिस कमिश्नर। हाँ।